गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। सेवा। सेवा एक मार्ग है परमात्मा को पाने का। हर की सेवा सफल है, जेको करे चित्त लाए। परमात्मा की सेवा सफल है जो कोई चित्त लगा के करे। संसार में संगत की सेवा भी जो है परमात्मा की सेवा है। लेकिन अगर जीव यह सोचे कि मैं कुछ नहीं कर रहा और उसमें भाव जो है वो निस्वार्थ हो कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले, निस्वार्थ भाव सेवा। और सबसे उत्तम हर की सेवा, सबसे उत्तम परमात्मा के नाम की सेवा। आप परमात्मा का नाम ले रहे हो, परमात्मा के भजन सिमरन में बैठे हो और संसारिक इच्छाएं त्याग के बैठे, बदले में डिमांड नहीं कर रहे कि मुझे संसारिक ये मिल जाए, संसारिक वो मिल जाए। केवल परमात्मा मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा के दीदार हो जाए हैं, अपने स्वरूप में जीव वापस मिल जाए, बूंद सागर हो जाए। बूंद सागर में मिटती नहीं है, बूंद सागर हो जाती है। वैसे तो बूंद सागर ही है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा ही है। राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानो। कबीर दास जी बड़ा सुंदर बताते हैं कि भाई ये एक हो गए, ये है तो एक ही, लेकिन बीच में जो काल का पर्दा है, जो भ्रम फैलाया काल ने, जो इल्यूजन फैलाई है काल ने, वो हट जाती है। न जीव परमात्मा से कभी बिछड़ा था, न जीव परमात्मा से कभी बिछड़ा है, न जीव परमात्मा से कभी बिछड़ेगा। जीव परमात्मा ही है, कोई भेद नहीं। बूंद सागर ही है, क्योंकि बूंद है ही नहीं। अनल हक मंसूर कहते हैं कि भाई तू खुदा जपता 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 खुदा ही हो जाता, गर ना होता खुदा होता। गालिब क्या कहते हैं कि भाई जब तेरी ये मैं समाप्त हो जाती है, जब तू मेरी मैं मिट जाती है, तो फिर जो है जब मैं रहता ही नहीं तो केवल खुदा रहता है। ये मैं काल ने फैलाई हुई है, ये मन काल का ही रूप है, ये माया काल का ही रूप है और प्रकृति संग है। सब ये है, ये भी परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा से अलग, परमात्मा से भिन्न, परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा, ना कोई दूसरा है। कोई दो परमात्मा नहीं हो सकते, ना कोई कंपटीशन नहीं है, ना उसने कहीं कभी जन्म लिया, अजन्मा है, स्वयंभू है परमात्मा, निराकार है, अकाल मूरत है, उसका कोई काल नहीं। हे जीव, तू उस परमात्मा की जिसने देव देत जच्छन उपजाए, जिसने संसार में सारे देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य और काल भी और प्रकृति भी, जिसने सबको उत्पन्न की, तो उस परमात्मा की आराधना कर, उसकी ख्वाहिश का, उसका शौक रख मिलने का। गर है शौक मिलने का, अपने अंदर उसको मिलने का शौक पैदा कर, अपने अंदर सीकिंग पैदा कर कि मुझे मालिक मिल जाए, मुझे मालिक के दर्शन मिल जाए। प्रीत पैदा कर, साची प्रीत, उसके साथ सच्ची प्रीत जोड़। साच कहूं सुन लहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सच बात यही है कि जिसने प्रेम कर लिया वो ही पाता है। तो परमात्मा की सेवा में लग जा। परमात्मा का नाम अगर तुझे पंच नाम सत नाम विदही नाम
पूर्ण गुरु अगर तुझे मिल जाए, उससे प्राप्त हो जाए, तो उसका सिमरन कर। और अगर तुझे पूर्ण गुरु भी प्राप्त नहीं है तो मालिक को बस याद करता रहे, खाते, बैठते, उठते, सोते, जागते, बस एक ही नाम मालिक का। ध्यान केवल मालिक की तरफ, विचार केवल मालिक की तरफ। सुनिए मनिए मन रखिए भाव, अंतर्गत तीरथ मन थाओ। सुन परमात्मा का, जहाँ सत्संग हो रहा है वहां सुन, परमात्मा के बारे में जहाँ विचार चल रहा है वहां सुन। मान कि परमात्मा ही है केवल, बाकी सब जो है मिथ्या है, सब इल्यूजन है, सब स्वप्न है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी सच नहीं है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ ये संसार, ये झूठा है ये राज्य, ये झूठा है ये धरती, ये झूठा है तेरा शरीर, झूठा है ये सारा संसार। केवल सच कौन है? परमात्मा, सत्य पुरुष साहेब। इसीलिए से क्या कहते हैं? सत्य पुरुष साहेब। हमने उसी के लोग जाना है जो कौन सा है? सच, सच खंड साहेब। जो सच है, सत्य लोक है, जो सच है और जो वही सच है और उसका लोक भी सच्चा है। ये संसार झूठा है। सच क्या है? परमात्मा। झूठ क्या है? बाकी सब झूठ है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी सच नहीं है। तो उस सच्चे की, ये जग सच्चे की कोठरी, सच्चे का है वास। परमात्मा का ही इस संसार में वास है और उसी का ये जो है घर जो है ये परमात्मा का ही है। तो हे जीव, तू उस सच्चे से, जिस सच्चे से तू आया है संसार में एक्सपीरियंस लेने, उसकी सेवा में लग। सेवा से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम कर, उसकी प्रेम की सेवा में लग। उसका भजन कर, भजन की सेवा में लग। उसका सिमरन कर, उसकी सिमरन की सेवा में लग। उसके भक्तों की, संतों की सेवा में लग। उनसे सत्संग सुन, वहां सत्संग, साध जनों की संगत की सेवा में लग। कहीं कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कहीं कोई झाड़ू की सेवा कर रहा है, कहीं कोई जूतों की, जोड़ों की सेवा कर रहा है, कहीं कोई सफाई की सेवा कर रहा है, मालिक की सेवा में। लेकिन तू उस सेवा को मजहबी मत सेवा बना। तू सोच, तू केवल परमात्मा की सेवा कर रहा है। वही सेवा जो है, जब तू परमात्मा रूपी सोच लेगा, मजहब से अलग कर लेगा, क्योंकि परमात्मा क्या है? अमजबे, वो किसी मजहब का नहीं है। सब मजहब उससे है। तो उस अपने आप को केवल परमात्मा के प्रति कर लेगा, तब उस सच्चे का तुझे दर्शन होगा। जब सारे संसार को ही अपना मजहब मान लेगा, सारे संसार को ही परमात्मा मान लेगा, सारे प्रत्येक जीव में परमात्मा को मान लेगा, प्रत्येक कण कण में परमात्मा को व्याप्त मान लेगा, सबको समान मान लेगा, सबसे प्रेम कर लेगा, सबकी सेवा में लग जाएगा। प्रत्येक जीव जंतु कोई तकलीफ में है, उसकी सेवा में लग जाएगा, वो भी परमात्मा की सेवा है। हर जीव जंतु की सेवा परमात्मा की सेवा, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो जानवर हो कोई भी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो। जो पीड़ा में है उसकी सेवा कर, और वह सेवा परमात्मा को समर्पित कर दे। उन सब में परमात्मा को जान, चाहे वो प्राणी है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जानवर है, उनकी सेवा में लग। किसी को भोजन की सेवा सेवा में लग, किसी की पीड़ा दूर करने की, रोग दूर करने की सेवा में लग, और उस सेवा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे। तू यह जान कि तू कुछ नहीं कर रहा है, ये मालिक ही कर रहा है, मालिक की दया से हो रहा है, मालिक की कृपा से हो रहा है, और तुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तू कुछ है ही नहीं, बदले में क्या देगा? स्वार्थ हटा दे, सेवा कर, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ स्वार्थ उसका भजन सिमरन कर, निस्वार्थ उसकी सेवा कर। इस प्रकार तू मालिक के मार्ग में चलता रहे और अपने ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, तीसरा तिल, छठा चक्र जिसे हमारा कहते हैं बिंदी वाला स्थान, वहां पे ध्यान केंद्रित करते हैं परमात्मा में, मालिक में।
और उसकी सेवा में लगते हैं, उसके भजन सिमरन में लगते हैं, ध्यान को उस पे टिकाते हैं मेडिटेशन में। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो हम पूर्ण गुरु में ध्यान लगाते हैं। और अगर हमें पंच नाम सत्य नाम विदेही नाम प्राप्त है तो हम उसका सिमरन करते हैं, मालिक में ध्यान करते हुए, गुरु में ध्यान करते हुए। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।